रास्ते को लेकर के उन्होंने लिख के दे दिया सब खाली पड़े हैं, जबकि पहले की रिपोर्टें हैं और मैंने परामर्श करवाई तब खाली करवाने के लिए आदेश किए गए। तो अब इसमें क्या करना चाहिए सर? खाली करवाने के आदेश किसके द्वारा दिए गए थे? सर संयुक्त टीमें थीं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और लेखपाल और राजस्व निरीक्षक। तो इन्होंने खाली करवाया था या इनको खाली करवाने के आदेश दिए गए थे? नहीं, इन्होंने मतलब जांच में पाया था कि हाँ ये है, ये अतिक्रमण हटाए जाएं, लेकिन हटा कुछ नहीं। अब उनका कुछ जो कुछ लेन देन हो गया हो, और वो तहसीलदार साहब जो थे वो थोड़ा सख्त थे, तो उनको चौथे दिन स्थानांतरण हो गया। तो अब ये हालत है सर। तो आपने किस बिंदु पे आरटीआई लगाया फिर? मैंने कहा मतलब ये चीजें हैं, ये कब तक खाली करा दी जाएंगी, और फिर मैंने धरना लगाया उसके बाद सर, जब खाली नहीं हुआ जिला मुख्यालय पर। तो जिला मुख्यालय के समस्त अभिलेखों के साथ जब वहां पर आवेदन दिया, प्रकाशित भी हुए पेपरों में, फिर उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तब मैंने आरटीआई लगाया कि इसके मेरी पत्र पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट दी जाए, और जो इस तारीख को खाली कराने के निर्देश किए गए थे उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ, तथा इसके संदर्भ में हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी की याचिका माननीय अपेक्स कोर्ट की रूलिंग के इम्प्लीमेंटेशन में शासन को क्या रिपोर्ट भेजी गई, इस पर हमको इन खाता संख्याओं के संदर्भ में अतिक्रमण हटाने पर इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई, तथा स्कूल की जमीन या अन्य सरकारी जमीनों के लिए जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की रूलिंग है, अपेक्स कोर्ट की रूलिंग है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो मैंने सब आवेदनों में लगाए थे सर और मांग की थी। तो अब सर वही है कि ये सीधे सीधे 2-2, 3-3 लाइनें लिख के दे दी, लेकिन हमने उनके रिसीविंग पर लिख दिया था वहीं की भ्रामक, गलत और निराधार सूचनाएं की प्राप्ति। तो आपने इसकी आयोग में भी आपने अपील कर दी है? सर आयोगी के समक्ष ये दिया है। अच्छा। तो और आपने जो आरटीआई लगाया था तो उसमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बता रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, इनका उपयोग तो आपने ज्यादा नहीं किया ना आरटीआई में? नहीं सर, प्रश्नवाचक शब्द कोई नहीं किया, प्रश्नवाचक शब्द एक भी नहीं है। थोड़ा सा इससे हमेशा बचना चाहिए, कहीं कहीं बहुत आवश्यक हो तो संख्यात्मक तो ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकल काल्पनिक टाइप के नहीं होने चाहिए। तो फिर आयोग का भी इसमें अपील में कोई जवाब नहीं आया है? कब आपने अपील की थी? नहीं सर, आयोगी में तो सुनवाई चल रही, पिछली 8 तारीख को इन्होंने आयोग के समक्ष ये लिख के दिया, तो हमने कहा कि ये कानून ये साहब गलत है, ये ऐसे ऐसे, तो ये मुकर गए एकदम कि साहब हमको आरटीआई मिली नहीं। हमने कही साहब ये गलत कह रहे, हम इनको व्हाट्सएप पे भी लाइन जला देते हैं जी। तो आरटीआई आपने जो भेजी है स्पीड पोस्ट से भेजी थी कि पावती ली थी कार्यालय में जाकर? सर मैंने स्पीड पोस्ट से भेजी थी। हाँ, तो फिर आपके पास उसकी रिसिप्ट तो होगी ना स्पीड पोस्ट की? हाँ, तो ये बात तो गलत हो गई, इन्होंने गलत, वो तो सब है। ठीक है। तो अब आयोग की अगली सुनवाई जब भी है तो उसके समक्ष ही आप अपनी बात रखें और उनका क्या फैसला आता है, अब उनके फैसले के बाद ही इसमें कुछ निर्धारण हो पाएगा। और बाकी तो आपने सब हवाला दे ही दिया है रूलिंग का, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट का, तो आयोग भी उसको देखेगा और निश्चित तौर पर आयोग को उसी के आधार पर सही फैसला देना चाहिए। नहीं, तो नोटिस इसमें अब किया आयोग है के आदेश का आयोग ने ये नोटिस किया है कि क्यों ना तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाए और जो पीआईयू है वो स्वयं उंगली तारीख में उपस्थित हों। हाँ, तो ठीक है ना, तो अच्छी बात है, वो करेंगे ही जुर्माना, उनको लगा होगा क्योंकि आपने काफी पुख्ता प्रमाणिक बातें रखी हुई है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दे पाएंगे यदि जवाब तो उनके
उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए अब आयोग के अगले इंतजार का। शिवेन मिश्रा जी स्वागत है, नमस्कार सभी को। थैंक यू सर। हेलो हेलो हाँ हेलो जी जी बताएं। जी शिवानंद जी हाँ नमस्कार। खंडेलवाल मैं जी। हाँ, कैसे हैं सर? खंडेलवाल जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। एक जिज्ञासा हो रही थी कि जो सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा सूचनाएं जब पीआईओ नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, लेकिन जुर्माना अधिरोपित करने के बाद भी आवेदक को किस प्रकार सूचनाएं मिलेगी, या माने आयोग का क्या विचार रहता है इसके ऊपर? जुर्माना तो कर दिए, वो जुर्माना लग गया, लेकिन आवेदक को तो सूचनाएं मिल नहीं पाती है। बिल्कुल उचित बात है आपकी जी। हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो इसमें फिर एक प्रावधान होता है धारा 18 के तहत पुनः शिकायत करने का। माने उस कार्रवाई के बाद? यदि हाँ उस कार्यवाही के बाद आप धारा 18 की जैसे एक नियत समय देता है आयोग। आयोग ये कहता है लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई के दौरान कि आप 15 दिन या 7 दिन या 10 दिन के भीतर ये जानकारी, उनको जुर्माना लगा दिया और बोल दिया कि ये जानकारी आप आवेदक को उपलब्ध करवाएं। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो यदि यदि ये जानकारी आवेदक को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उस समय सीमा पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो उस स्थिति में आप धारा 18 के तहत एक शिकायत बनाकर आयोग को प्रेषित कर सकते हैं। और प्रेषित करना चाहिए उनको, हाँ बताना चाहिए कि आपके आदेश की अवहेलना हुई है और आपके आदेश और जुर्माने की कार्यवाही के बावजूद भी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो इनफैक्ट देखा होगा आपने जो पहले कुछ कार्यक्रम हुए हैं और हमारे मीटिंग में माननीय शैलेश गांधी सर और राहुल सिंह सर ने इस बात को बताया था कि जितनी बार हमारे पास शिकायतें आएंगी जानकारी ना मिलने की, हम उतनी बार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते थे। इस तरह से बात आई। अच्छा। उनके हाँ तो उनके ऊपर अवहेलना पर उनके ऊपर बार बार जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस एक बार जुर्माना लगा करके ही छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। फिर उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है। जी। अच्छा, और एक चीज थी सर, जैसे मान लीजिए पीआईओ के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं ये हमें पता नहीं चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर हम प्रथम अपीलीय पदाधिकारी फलाना विभाग लिख करके भेज देते हैं और बाद में क्या होता है कि वो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी उस अपील को यह कहते हुए वापस कर देते हैं कि मैं यहाँ का प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नहीं हूँ, फलाने विभाग के फलाने जगह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी है, आप वहां पर इस प्रथम अपील को भेजिए। लेकिन जिस प्रकार से धारा 6(3) में यह प्रावधान है कि अगर सूचनाएं किसी अन्य विभाग से संबंधित होती है तो वो पीआईओ हमारे आवेदन को 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग में हस्तांतरित कर देते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी भी संबंधित प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को उस आवेदन को हस्तांतरित कर पाए? बिल्कुल है प्रावधान 6(3) का, वहां भी पालन किया जाना चाहिए। वो आपके पास लेटर वापस नहीं कर सकते हैं। 2-3 मामले में आया, इसलिए मैं बोला कि नहीं तो 6(3) का प्रयोग हमेशा किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये भी ध्यान रखें, एक मामला आया था जिसमें मार्गदर्शन मिला है हमारे वरिष्ठ लोगों से। माननीय गांधी सर और आपके राहुल सिंह सर ने भी कहा है, शुरुआत ये गांधी सर के ही कार्यकाल से इन्होंने कहा कि यदि आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पद नहीं पता है तो उस स्थिति में आप लोक सूचना अधिकारी को पत्र लिखें, मतलब प्रथम अपील करें और उसमें लिख दें कि प्रथम अपीलीय अधिकारी केयर ऑफ लोक सूचना अधिकारी, और उस लोक सूचना अधिकारी का जो पूरा पता हो वहां पे आप डाल सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी उस लोक सूचना अधिकारी को होगी, वो अपने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास तक वह पत्र पहुंचाए।
यदि वो नहीं पहुंचाता है तो उसके ऊपर जुर्माना कार्यवाही होगी, क्योंकि उसने धारा 782, 783 का उल्लंघन किया हुआ है। उसने नाम, पद, पता नहीं बताया हुआ है कि प्रथम अपीली अधिकारी कौन है। तो इस स्थिति में उनके ऊपर कार्यवाही बनेगी और निश्चित तौर पर जब मामला आयोग में जाएगा आपकी द्वितीय अपील का, या आप धारा 18 की शिकायत करेंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी निश्चित। तो ये बात का, और मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे तहसील एसडीएम कलेक्टर के बीच में ये सब लफड़ा कई बार हो जाता है यहाँ पर कि कौन है प्रथम अपीली अधिकारी, तो लोग सीधे कलेक्टर को भेज देते हैं, तो फिर कलेक्टर कार्यालय से वो संबंधित एसडीएम को आ जाता है कि ये आप इसके प्रथम अपीली अधिकारी हैं और इसका समाधान आप कीजिए इस तरह से। तो धारा 6(3) के अंतर ही उसको अंतरित माना जाता है। संत जी, यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ मिश्रा जी, कि यदि प्रथम अपीली अधिकारी इस बात से आवेदक को परेशान करते हैं कि हम प्रथम अपीली अधिकारी नहीं है और आवेदन निरस्त करते हैं, तो इसमें तो इनको धारा 18 के तहत शिकायत करना चाहिए आवेदकों को। हाँ, इनके पास है तो बिल्कुल, यदि, लेकिन उसका पहले कई बार बताया गया, जैसे माननीय लोगों ने बताया, तो उसमें ये रहेगा कि पहले हमारे पास कुछ प्रूफ हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, तो प्रूफ हम जरूर कलेक्ट उसमें कर लें। जैसे कि एक बार मीटिंग में ये भी आया था कि यदि आपको नहीं पता हो पा रही है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी लिख के भेज सकते हैं, उस विभाग का नाम लिखकर, और वो विभाग की जवाबदारी है कि वो प्रथम अपीली अधिकारी कौन है उसका। बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल वही बात की चर्चा हुई है कि आप उस विभाग को या सीधे लोक सूचना अधिकारी को आप केयर ऑफ करके इस तरह से भेजें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तो देना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल। और अन्य आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस पोस्ट कर रहा हूँ, फेसबुक में शेयर भी कर रहा हूँ, तब तक आप लोग अपनी बात रखते रहें। आप लोग म्यूट कर लें, काफी वाहनों की भी आवाज आ रही है, जो नए लोग आए हुए हैं। हमने इसमें सोशल ऑडिट जन सुनवाई से संबंधित साथ कुछ दस्तावेज भी शेयर किए हुए हैं। आप इसमें आप लोगों को मिले क्या चैट बॉक्स में? अच्छा, अभी आपने किया? हाँ, हमने कुछ किया है इसमें सोशल ऑडिट जन सुनवाई। नहीं आया सर, किस ग्रुप पे होते हैं ये सर शेयर? नहीं, ग्रुप में नहीं, अभी हमने आपके इसी में शेयर किया हुआ है, नहीं रहा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स आप देखिए ना, चैट बॉक्स देखिए ना, शो कर रहा है फ्रॉम मी टू एवरीबॉडी। अच्छा, मोबाइल में ना आ रहा होगा, लेकिन शायद लैपटॉप में आता होगा क्या, या कंप्यूटर में। एक फाइल है, पीडीएफ फाइल हमने शेयर की हुई है चैट बॉक्स में। तो ये नमस्कार सुप्रभात द्विवेदी जी बस ये लिख रहा है, बाकी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल में शायद फैसिलिटी नहीं रहती है, लेकिन जिनके पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर, शायद वो उसको देख सकते हैं। खैर, वो कोई इशू नहीं है। तो सोशल ऑडिट जन सुनवाई के संदर्भ में यदि कोई डाउट्स आप लोगों के हों तो उसको अपन रेज कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हेलो जी हाँ, खंडेल भाई। हाँ, एक चीज और आ रही थी सर। जैसे मान लीजिए हम कोई आवेदन किसी विभाग को लगाते हैं और उसके पीआईओ को वो आवेदन किसी